ये जो सेक्शन है, जो ये वर्ग है आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स का, ये बहुत जेन्युइन है। मुझे लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ नाइंसाफ हुआ है। और बदकिस्मती का आलम ये है कि ये सरकार बनने से पहले इन्होंने बहुत वादे किए थे, स्पीचेस की थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कि सरकार बनने के बाद हर सेक्शन के साथ इंसाफ होगा, डेली वेजर्स के साथ, रहबर के साथ, एनवाईसीज के साथ, कुक्स के साथ, मतलब जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन हैं। जब इस बजट स्पीच में उमर अब्दुल्ला साहब की स्पीच में कुछ नहीं दिखा तो लोग आहत हुए, और उसी कड़ी में आज जिस प्रकार से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने अपने हक के लिए दोबारा से आवाज़ उठाई, तो आज पुलिस से उनको भिड़ना पड़ता है। ये तो बट नेचुरल है कि भाई जब सामने पुलिस ही होगी, जब कोई प्रशासन उनकी सुनेगा नहीं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा करता हूँ कि ये इतना मजबूर बेचारे क्यों इनको किया जाता है, इन लोगों को कि इनको सड़कों पे आना पड़ता है। हम इस बात की बदकिस्मती मानते हैं कि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की नहीं बनी। यदि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी होती, रश्मि जी, आप यकीन माने ऐसे सभी वर्गों के साथ न्याय होता जो आज सड़कों पे है, जिनको आज मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतरने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम सेक्शंस की आवाज़, वर्गों की आवाज़, वंचित, पीड़ित, डिप्राइव्ड, विक्टिम्स, ऐसे लोगों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भी है, असेंबली के बाहर भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ इंसाफ। 109 लोगों पर एफआईआर लगी है सुनील जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उन्होंने भी कहा था कि इंसाफ होगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। आप भी जानते हैं, आप सब दाव पे जानते हैं, एक सरकारी जो ज्वाइनिंग होती है वो संडे के दिन नहीं होती। संडे के दिन ज्वाइनिंग्स हुई हैं, हाउसबोट में बैठकर पेपर हुए, जिन्होंने पेपर खरीदे वो बच्चे अपनी जान पर जोखिम में डालकर सामने आए हैं। उसके बाद भी एलजी मनोज सिन्हा ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था, कमेटी हुई, पर समझ नहीं आया कमेटी की रिपोर्ट में क्या हुआ। रश्मि जी, पहले यहाँ पे बहुत घोटाले हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, और कभी मैं जिक्र भी करूँगा असेंबली में। यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कीम भी बहुत हुआ है, लेकिन कभी को उनको बेनकाब नहीं किया गया, कभी उनको बेपर्दा नहीं किया गया। पहली बार उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के दौर में जो भी ऐसा स्कैंडल स्कीम आया, उसको तुरंत एक्शन हुआ है, कमेटीज़ बनी है, इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो आप संडे की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, 109 लोगों के एफआईआर की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कोई आउटकम लेके बाहर आएगा और इन लोगों को और ज़्यादा मजबूर नहीं करेगा सड़कों पर उतरने के लिए। वरना भारतीय जनता पार्टी भी इनकी आवाज़ बन के विपक्ष के नाते ही सही इनके लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम अंदर जो है सीएम मौजूदा से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का बल का इस्तेमाल किया गया। सब मुलाकात करने के लिए भी पुलिस क्या डंडे बरसाएगी लोगों को? उमर अब्दुल्ला साहब तो मुझे लगता है कि अपने एमएलएज के लिए ही लुप्त हैं, तो आम जनमानस के लिए तो बहुत दूर की बात है। और पुलिस, देखें, पुलिस तो एक अपना काम करती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब उनको बुला ले कि भाई आप आ जाएं, तो पुलिस तो उनको दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाएगी। ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, इनके अपने शौक हैं, तो आम जनमानस के साथ इनको मिलने का कोई समय नहीं है। जी सुनील जी, डेली वेजर कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि 6 महीने का समय दीजिए, एक कमेटी का गठन करेंगे, कर दिया है, तो जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करिए। डेली वेजर कहते हैं हम 6 महीने इंतजार तब करेंगे अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा। कमेटियाँ बहुत बनी, बहुत हुई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाएगी, एलजी मनोज सिन्हा जी तक बनाएगी, अब उमर अब्दुल्ला जी तक बनाएगी। वो कहते हैं हमें कमेटी पर विश्वास नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? लद्दाख यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर जनता पार्टी ने अभी आवाज़ उठाई है और शुरू कर दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे लागू होना चाहिए। और कहीं न कहीं उपराज्यपाल महोदय जी के ही प्रशासन ने इनको 1000, 1500 से 9500 तक पहुँचा है। अभी भी जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू होना बाकी है। हम इनकी आवाज़ बनेंगे और इनके साथ सचमुच नाइंसाफ़ी हुई है। जहाँ तक आप कमेटीज़ की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने 2013 या 14 में भी एक सब कमेटी बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी, डेली वेजर्स के हक को अजाला करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर 6 महीने के लिए एक लॉलीपॉप डेली वेजर्स को दिया है और टाल दिया, बक्स में डाल दिया है। 6 महीने के बाद। सुनील जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए साक्षर बनाने की कई सारी स्कीम लेकर आते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके लिए कानून बनाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी स्कीम, लखपति दीदी स्कीम, कितनी सारी, ताकि हमारी महिला सक्षम बने, उनके साथ गलत वो आत्मनिर्भर बने। जो कुलगाम की घटना की आप बात कर रहे हैं, कुलगाम के घटना की बात कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा रश्मि जी, आपने हमेशा महिलाओं के हक की